सोचिए 73 साल की एक बुजुर्ग महिला जो अमेरिका में पिछले 30 साल से रह रही है, उसने ना तो किसी का बुरा किया ना कोई अपराध किया, लेकिन फिर भी उन्हें अचानक आइस ने पकड़कर जेल जैसी डिटेंशन सेंटर में डाल दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हरजीत कौर की, जो एक सिख महिला है, भारतीय सिख हैं, जो ईस्ट बे कैलिफोर्निया की कम्युनिटी में सबकी ग्रैंड मां मानी जाती थी। और अब उनकी अचानक डिटेंशन ने पूरे सिख समाज को झकझोर कर रख दिया है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। बताएंगे कि हरजीत कौर कौन है, कब अमेरिका आए और क्यों आइस ने उन्हें डिटेंशन सेंटर में डाल दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी टेक इट और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय। दरअसल हरजीत कौर 1992 में इंडिया से अमेरिका आई थी। उस वक्त वो एक सिंगल मदर थी, 2 छोटे बच्चों को लेकर नया जीवन शुरू करने निकली थी। 2012 में उनका असाइलम केस रिजेक्ट हो गया। उसके बाद वो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट तो बन गई, लेकिन उन्होंने कभी कानून से भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि हर 6 महीने पर वो आइस को चेक इन देती रही। 13 साल से ज्यादा लगातार वो रिपोर्ट करती रही। मतलब सरकार को हमेशा पता था कि वो कहां पर हैं और क्या कर रही हैं। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने ईस्ट बे की एक इंडियन कपड़ों की दुकान में 20 साल तक काम किया और लोकल कम्युनिटी का हिस्सा बनी रही। लेकिन इस हफ्ते हालात बदल गए। आइस ने उन्हें सैन फ्रांसिस्को बुलाया और कहा कि पेपर वर्क देना है। फैमिली भी सोच रही थी कि ठीक है, रूटीन प्रोसेस ही तो है। लेकिन जैसे ही हरजीत वहां पहुंची, ऑफिशियल्स ने उन्हें हिरासत में ले लिया और बेकर्सफील्ड के मेसा डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया। परिवार को घंटों तक कोई जानकारी नहीं दी गई। जब फाइनली बात हुई तो वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी और ये कह रही थी कि मुझे यहाँ से निकालो। अब सोचिए, 73 साल की एक बुजुर्ग महिला जिन्हें थायराइड, माइग्रेन, घुटनों का दर्द और एंजाइटी जैसी बीमारियां हैं, उन्हें जेल जैसी हालात में डालना कितना क्रूर है। जैसे ये खबर फैली, ईस्ट बे की सड़कों पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। प्रोटेस्ट में उनके परिवार, सिख कम्युनिटी, सोशल ग्रुप्स और लोकल लीडर्स ने आवाज उठाई। लोगों ने तख्तियां उठाई और उसमें लिखा कि ब्रिंग ग्रैंडमा होम, हैंड्स ऑफ आवर ग्रैंडमा। कांग्रेसमैन जॉन ने आइस को ऑफिशियल इंक्वायरी भेजी है और कहा है कि एक बुजुर्ग महिला जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उसे हिरासत में रखना ट्रंप एरा की गलत प्रायोरिटीज को दिखाता है। सिर्फ वही नहीं, बल्कि लोकल सिटी काउंसिल मेंबर ने भी कहा कि वो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। हम सबको मिलकर उनके रिलीज के लिए आवाज उठानी चाहिए। तो ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ हरजीत कौर के साथ, वो इमिग्रेशन सिस्टम पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। और सिस्टम से ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ये जो इमिग्रेशन सिस्टम है काम कैसे करता है। ट्रंप सरकार ने कहा था कि आइस सिर्फ डेंजरस क्रिमिनल्स को पकड़ेगी, तो फिर 73 साल की महिला जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें क्यों टारगेट किया गया। अब देखिए, कम्युनिटी को लगता है कि ये सिर्फ पावर दिखाने का तरीका है, जबकि सच ये है कि हरजीत कौर जैसी महिलाएं यूएस की इकोनॉमी और कल्चर को सालों से सपोर्ट करती आई हैं, लेकिन बदले में उन्हें डिटेंशन मिलता है। ये केस सिर्फ एक महिला का नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जिसने इंसानियत और कानून के बीच टकराव पैदा कर दिया है। अब पूरा समुदाय एकजुट होकर उनके रिलीज की मांग कर रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय, साइनिंग ऑफ।